दोस्तों मुझे चैनल पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के अंदर ऐसी कौन से खास सीक्रेट्स या उनकी ऐसी कौन सी खास क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरे बिगनर या एमेच्योर फोटोग्राफर में नहीं होती, और कैसे वो कामयाबी का सफ़र तय करते हैं। ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के बारे में है और मैं आज कोशिश करूंगा वो सारे सीक्रेट्स आपको बताने की। हालांकि वो सीक्रेट्स नहीं है, लेकिन वो जो 5 पिलर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो हम भी एक अच्छे खासे जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी करने के लिए या अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए सिर्फ टैलेंट या फिर अच्छे कैमरा और लेंसेज ही काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की होती है वो होती है कि उसे पता होता है कि उसे अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है और उससे काम कैसे निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, यानी कि पहला सीक्रेट, कि कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमेशा एक अच्छे मेकअप और एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को ज़रूर हायर करता है। अब एक मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट का जॉब होता है दोस्तों अपने मॉडल्स, यानी कि जिन भी मॉडल्स के साथ आप काम कर रहे हैं उनकी जो खामियां हैं उसको छुपाना और जो अच्छाइयां हैं उसको दिखाना। और उसके साथ साथ उनको पहचान होती है कि हर मॉडल का स्किन टेक्सचर कैसा है, या एक हेयर स्टाइलिस्ट को पहचान होती है कि अलग अलग तरह के जो हेयर टेक्सचर है वो किस किस तरह के होते हैं और उनके हेयर के साथ क्या क्या किया जा सकता है। इसी तरह से एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसे भी इस बात का आइडिया होता है कि अलग अलग स्किन टेक्सचर के साथ में वो किस तरह से एक मॉडल को एक बिल्कुल नई शेप दे देता है थ्रू अपने मेकअप और अपने हेयर स्टाइलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जब भी वो शूट शुरू करे उसके पहले वो अपने मॉडल का अच्छे से मेकअप हो और उसकी हेयर स्टाइलिंग के ऊपर वो अच्छे से काम कर सके, ताकि कोई भी इंसान जो है वो फिर थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ नज़र आने लगता है, और जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के काम में नज़र भी आता है। तो आप किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देखेंगे तो उसके पास हमेशा एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट और एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट की जो है वो टीम होती है और उनसे वो अच्छा खासा काम निकाल लेता है। और फाइनली कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब आप एक अच्छा मेकअप और एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स हमें कितने अच्छे मिलते हैं। पिक्चर्स में जो है 4 चांद लग जाते हैं। तो आप भी दोस्तों हमेशा कोशिश करिए कि अपनी टीम के अंदर आप टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को ज़रूर चांस दें, ताकि आपकी फोटोग्राफर्स भी, आपकी जो फोटोग्राफी है वो भी नेक्स्ट लेवल पे नजर आए। अब बात करते हैं दूसरे सीक्रेट की। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का सबसे बड़ा जो पिलर है, यानी कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट। अब कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट का काम क्या होता है, जो भी मॉडल्स के साथ एक फोटोग्राफर काम कर रहा है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो वो उसका जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके लुक्स के हिसाब से, उसकी हाइट, उसके फिगर के हिसाब से जो है कॉस्ट्यूम्स को अरेंज करता है। ना केवल वो कॉस्ट्यूम्स को अरेंज करता है बल्कि ऐसे कॉस्ट्यूम्स को अरेंज करता है जो उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी बॉडी पे अच्छे लगें। और यहाँ पर वो ये ध्यान रखता है कि उनके कलर्स कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसे यूज़ करने वाला है फोटोशूट के अंदर फोटोग्राफर। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सैंडल्स हो गए, फुटवेयर्स हैं, या नेकलेस हो गया, या छोटी छोटी जो एक्सेसरीज़ हैं वो किस तरह की अच्छी लगेंगी मॉडल के ऊपर, इन सब का भी ये कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसके अलावा एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ये भी ध्यान रखता है कि जब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर उनको शूट पे, जब फोटो शूट कर रहा हो तो वहाँ पर जो है कई बार रिंकल्स दिखाई ना दें, कई बार कॉलर की पोजीशन ठीक है कि नहीं है, इन सब छोटी छोटी डिटेलिंग का वो ध्यान रखता है। कहीं जो फुटवेयर्स हैं वो गंदे तो नहीं है, या उसमें दाग धब्बे तो नहीं है, या अगर मॉडल को कई बार ठीक से पोजिंग नहीं कर रही है तो भी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थोड़ा हेल्प करता है उनको पोजिंग कराने में भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखता है और इन डिटेल्स को अचीव करने के लिए वो अच्छी खासी टीम बिल्ड करता है, जिसमें से कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी फ़ोटोज़ एकदम फैशन मैगजीन्स की तरह, हाई एंड फैशन फोटोग्राफी की तरह नज़र आएँ, तो यहाँ पर आपको एक अच्छे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को अपनी टीम में शामिल करना होगा जो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन लोगों को भी अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं वो सब अपने काम के बारे में बहुत ही पैशनेट होने चाहिए। अगर वो लोग अपने काम के बारे में पैशनेट नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर काम करने का मज़ा नहीं आता
और जिस तरह के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पर ना केवल आपकी टीम को मोटिवेट करना है, अपनी टीम को, बल्कि आपको समझना उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप किस तरह का काम उनसे चाहते हैं वो आप उनको क्लियर कट बताएं। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर शूट के पहले सारा होमवर्क करता है। अब बात करते हैं तीसरे सीक्रेट की, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीसरा जो पिलर है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का, वो होते हैं उसके प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज। शूट करते वक्त वो अलग अलग प्रॉप्स को यूज करते हैं अपने मॉडल्स के साथ में, जहां पर वो अपनी उन थ्रू दोज प्रॉप्स वो अपने मॉडल्स की बॉडी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं या करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या वो प्रॉप्स हैं वो शूट को सपोर्ट करती हैं इन टोटलिटी। यानी कि अगर मॉडल खड़ा है तो अगर आपने मॉडल को कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम या ऐसी प्रॉप दे दी जिससे मॉडल को थोड़ा खड़ा होना ईजी हो जाता है या उसका पोज जो है वो ज़्यादा बेटर नज़र आने लगता है, या कुछ ऐसी प्रॉप्स होती हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गई या फिर अलग अलग तरह की प्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एज अ प्रॉप यूज़ कर सकते हैं फोटोशूट के अंदर। और फोटोग्राफर्स जो है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ है एक फ़ोटोशूट में। अगर आपने सही मॉडल के साथ में सही प्रॉप्स यूज़ की तो वहाँ पे पिक्चर्स जो है वो बहुत ही कमाल की नज़र आती हैं और ऐसा लगता है कि वो फोटोज़ के अंदर जो प्रॉप्स हैं वो ना केवल उस फोटोशूट को अच्छे से एनहांस कर रही हैं, बल्कि जो इन टोटलिटी के अंदर जो पिक्चर निकल के आती है, वो चाहे आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हो, चाहे आप कैटलॉग फोटोग्राफी कर रहे हो, लुक बुक शूट कर रहे हो, ई कॉमर्स का काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उस फोटोशूट के अंदर चार चांद लगाती हैं। और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की यही खास बात होती है जो कि उसे दूसरों से अलग बनाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप फोटो शूट करें तो आप प्रॉपर्टीज का, प्रॉप्स का ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती प्रॉप्स को डाल देना है हर फोटो शूट के अंदर, वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक कोई भी प्रॉप्स अगर आपकी फोटोज को बेटर बना रही है या उस सीन के साथ में या उस शॉट के साथ में जा रही है तो ज़रूर आपको प्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते हैं चौथे पिलर की, यानी कि चौथे सीक्रेट की। तो वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसको पोस्ट के अंदर किस तरह से काम करना है, यानी कि जब भी वो रॉ इमेजेस पे शूट कर रहा है तो वहाँ पर वो ये ध्यान रखता है कि उन इमेज की प्रोसेसिंग अच्छी हो और उसके बाद में उसकी जो रीटचिंग वर्क है, इमेज रीटचिंग, वो काफ़ी अच्छे से हो। तो यहाँ पर वो ये कभी नहीं भूलता कि उसके पास में एक अच्छा एडिटर होना चाहिए। तो ज़्यादातर प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो हैं वो प्रोफेशनल एडिटर्स को हायर करते हैं अपनी इमेज रिटचिंग के लिए, ताकि वो उन पिक्चर्स के साथ में अच्छे से जस्टिस कर सके। और यहाँ पर वो जो है बेहतरीन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक हो या डॉज एंड बर्न टेक्निक हो। तो ये सारे प्रोफेशनल एडिटर्स जो हैं इन सारी टेक्निक्स में बहुत ही माहिर होते हैं। हालांकि एक प्रोफेशनल एडिटर थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है ताकि आपको अच्छा काम मिले, लेकिन ये ओवरऑल एक वर्थ इन्वेस्टमेंट होती है एक अच्छे एडिटर में पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो फोटोज़ को जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये मैंने शूट किया था, ये रॉ इमेज है, लेकिन जब मैंने अपने एडिटर को इस पिक्चर को दिया तो आप देख पा रहे हैं ये एक प्रो रिजल्ट यानी कि इमेज रिटचिंग के बाद का फोटो है। तो आप देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया है, और इस तरह की डिफरेंस जो है वो फोटोग्राफी के अंदर बहुत ही मैटर करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह आपको भी अपनी टीम के अंदर एक अच्छे एडिटर को शामिल करना चाहिए जो अच्छे से आपकी फोटोज को एडिट कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे आखिरी सीक्रेट यानी कि आखिरी पिलर की, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का जो सबसे बड़ा वेपन होता है दोस्तों वो है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बहुत अच्छे से पता होता है कि जिस भी मॉडल के साथ में, एक्टर के साथ में, या जिस भी अपने सब्जेक्ट के साथ में वो काम कर रहा है वो लोगों को किस तरह से उन्हें डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आपका बातचीत का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर इस बात का ध्यान रखता है कि उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मॉडल हो चाहे उसकी टीम हो, अगर उनसे आपको अच्छा काम निकलवाना है तो यहाँ पर वो उनके साथ में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है, उन्हें बताता है, उन्हें समझाता है कि भाई वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगर उसके अनुरूप मॉडल्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर झल्लाता या गुस्सा नहीं करता है, वो बहुत ही पेशेंस से काम लेता है और वहाँ पर उन्हें हेल्प करने की कोशिश करता है ताकि वो जिस तरह का शॉट प्लान कर रहा है उस शॉट को लेने में कामयाब हो। तो यहाँ पर ना केवल कम्युनिकेशन स्किल्स बल्कि पेशेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना होगा। आपको ये आना चाहिए समझाना कि आप क्या चाह रहे हैं अपने सब्जेक्ट से, अपने मॉडल से, किस तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
किस तरह की पोजिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बहुत पेशेंटली आपको उन्हें वॉच करना पड़ेगा। अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप उनकी गलती को सुधारिए, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, और अगर आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए और आप दोबारा ट्राई करिए कि ताकि वो आपकी बात को अच्छे से समझे। अब इसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आप ये देख पाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छे होने की वजह से आप बहुत अच्छे खासे शॉट्स ले पा रहे हैं। तो थोड़ा एज अ फोटोग्राफर आपको बातचीत करना, बोलना भी आना चाहिए। अब आप जिस भाषा में बात करते हो वो चलेगी, लेकिन आप कम्युनिकेट ज़रूर करिए। तो यहाँ पर ये एक 5 क्वालिटीज़ थी जो आज मुझे लगी कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी जो इतने 24-25 सालों में सीखा है वो यही सीखा है कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको ना केवल आपको अपनी टीम के साथ काम निकालना आ जाता है, बल्कि जो भी आप फोटो शूट कर रहे हैं वहाँ पे आपके मॉडल्स, एक्टर्स भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और दुगनी एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों आप ध्यान रखिए फोटो शूट करते वक्त, और आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका काम भी जो है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह एक फिनिश के साथ आने लगेगा। उम्मीद है आज के टिप्स या आपको आज के सीक्रेट्स पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।